गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओरल एप्टीट्यूड टीचिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल एप्टीट्यूड। मौखिक अभियोग्यता से जो शिक्षण कराया जाता है उसके प्रमुख जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं और उसके साथ साथ मौखिक अभियोग्यता का क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम इसमें मौखिक अभियोग्यता शिक्षण के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देखेंगे। अध्यापक द्वारा छात्रों में मौखिक अभियोग्यता का विकास करने के लिए शिक्षण कराया जाता है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मौखिक अभियोग्यता विकास का शिक्षण कार्य कराया जाता है। तो सबसे पहला उद्देश्य तो ये होता है कि मौखिक अभियोग्यता का विकास के माध्यम से छात्र को निसंकोच एवं आत्मविश्वास के साथ अपने विचारों को प्रकट करने के योग्य बनाया जा सके। बालक में जब मौखिक अभियोग्यता का विकास हो जाए तो बालक जो है कोई भी विद्यार्थी है वो बिना किसी झिझक के और कॉन्फिडेंस के साथ अपने विचारों को प्रकट कर सके। दूसरा जो उद्देश्य है वह है बालक में मौखिक अभियोग्यता है उसको सजीव व सरल बनाना, उसे लाइव की तरह बनाना कि जो भी मौखिक रूप से कहा जा रहा है ऐसा लगे जैसे कि वो दृश्य सामने नज़र आ रहा है, और इसी तरह से मौखिक जो अभियोग्यता है वो सरल भी हो तो बालक की। तो ये भी उद्देश्य ध्यान में रखते हुए और बालक में मौखिक अभियोग्यता का विकास किया जाता है। नेक्स्ट है छात्रों के द्वारा प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो मौखिक रूप से दे सकने योग्य बनाना। छात्रों को जो भी कुछ सिखाया जाता है बाद में उससे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों का वह जो उत्तर है मौखिक रूप से सही तरीके से दे सकने योग्य बन सके, तो यह भी उद्देश्य रखा जाता है। नेक्स्ट जो उद्देश्य है वह है छात्र जो भी कुछ देखते हैं, जो भी कुछ महसूस करते हैं उन्हें मौखिक रूप में अभिव्यक्त करने योग्य बनाना। छात्र जो भी अपने आसपास जो भी कुछ उन्हें नज़र आता है, जो भी कुछ देखते हैं, जो भी कुछ अनुभूति करते हैं, जो भी कुछ वो समझते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे वो मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकें, इस योग्य बनाना भी उद्देश्य होता है। नेक्स्ट जो उद्देश्य वह है अपने विचारों को दूसरों के समक्ष मौखिक रूप से समझाने योग्य बनाना। छात्र अपने विचारों को दूसरों के सामने मौखिक रूप से समझा सके अच्छी तरीके से, यह भी उद्देश्य रखा जाता है। नेक्स्ट जो उद्देश्य होता है वह है छात्रों को विराम चिन्हों का ज्ञान कराना तथा उनका उपयोग करने योग्य बनाना। विभिन्न प्रकार के जो विराम चिन्ह हैं, कौन से विराम चिन्ह को कब उपयोग में लिया जाए और अपनी बात को सामने वाले के समक्ष रखा जाए, तो यह बालक को सिखाना ये भी मुख्य उद्देश्यों में से एक है। नेक्स्ट जो उद्देश्य है मौखिक अभियोग्यता का वह है छात्रों को ध्वनि जो साउंड है, ध्वनि समूह, वर्ड, शब्द, विभिन्न सूक्तियाँ एवं जो मुहावरे हैं उनका ज्ञान कराना, जिससे कि वो उनका उपयोग अपनी मौखिक अभियोग्यता में बोलने में उचित कहाँ कौन से चीज़ का उपयोग किया जाए वो जान सके, समझ सके और उनका उपयोग वो कर सके, तो इस योग्य बनाना। तो ये सभी जो हैं मौखिक अभियोग्यता शिक्षण के उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बालक में मौखिक अभियोग्यता का विकास करने के लिए एक अध्यापक कक्ष में शिक्षण कार्य के माध्यम से विभिन्न प्रयास करता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल एप्टीट्यूड। मौखिक अभियोग्यता का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। तो पहला जो महत्व है वह है इम्पोर्टेंस मीडियम इन डेली लाइफ। जो मौखिक अभियोग्यता है ये है दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण साधन के रूप में इसे माना जाता है। दैनिक जीवन में हर समय लिखित भाषा काम में नहीं आती है, वहाँ मौखिक रूप से ही अपने विचारों को आदान प्रदान किया जाता है, उसी के माध्यम से विभिन्न कार्य संपन्न
किए जाते हैं। दैनिक जीवन में होने वाले कार्यों को हम मौखिक भाषा के द्वारा ही संपन्न करते हैं। सामाजिक संबंधों का आधार जो है वो भी मौखिक भाषा ही माना गया है। इसके अलावा जो हम विभिन्न प्रकार के आदेश निर्देश आदि देते हैं वो भी मौखिक रूप में ही प्रदान करते हैं। तो मौखिक अभियोग्यता का जो इम्पोर्टेंस वो यहाँ पर देखा गया है कि विभिन्न प्रकार की जो दैनिक जीवन से संबंधित जो गतिविधियाँ होती है वो इसी के माध्यम से संभव हो पाती हैं। नेक्स्ट है, ओरल लैंग्वेज इज द मदर ऑफ रिटन लैंग्वेज। मौखिक भाषा जो होती है वो लिखित भाषा की जननी कहलाती है। प्राचीन काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो सारी जो शिक्षा है, संपूर्ण जो शिक्षा है वह मौखिक रूप से ही होती थी। गुरु के मुख से जो भी वेदों का या जो भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की उनको सुनकर ही छात्र उनको ग्रहण करते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। इसी कारण से वेदों को श्रुति की संज्ञा भी दी गई है, अर्थात सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान। तो अतः यहाँ पे मौखिक भाषा जो है उसे लिखित भाषा की जननी कहा गया है। उसी के बाद में लिखित भाषा का आविष्कार हुआ है। नेक्स्ट है, ग्रेट टूल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो मौखिक अभिव्यक्ता है वो व्यक्तित्व के विकास में एक श्रेष्ठ साधन माना गया है। व्यक्ति अगर अपने विचारों को, अपने भावों को अगर उसके अंदर अपने विचार और भावों को प्रकट करने की अभियोग्यता नहीं होती है तो वह कुंठित हो जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोगों का जन्म हो जाता है। तो इसलिए मौखिक अभियोग्यता का होना बहुत अधिक आवश्यक माना गया है। इससे बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायता प्राप्त होती है। बालक का व्यक्तित्व का जो विकास है वो और अच्छे तरीके से हो पाता है। वह अपना आत्म प्रकाशन जो है अच्छे तरीके से कर पाता है। नेक्स्ट है, हेल्पफुल इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी मौखिक अभियोग्यता सहयोगी मानी गई है। जनतांत्रिक व्यवस्था में सहयोगी, जनतंत्र में हम अपने विचारों के लिए को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र बताए जाते हैं। तो हम अपने विचार दूसरों तक मौखिक अभियोग्यता के माध्यम से आसानी से पहुंचा सकते हैं। जो व्यक्ति भाषण कला में निपुण होता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जनतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने में भी मौखिक अभियोग्यता सहयोग प्रदान करती है। नेक्स्ट है, ओरल लैंग्वेज सिंपल। जो नेक्स्ट जो महत्व है मौखिक अभियोग्यता का वो है कि मौखिक जो भाषा है वो क्या होती है, सरल होती है। लिखित भाषा के लिए जहाँ विभिन्न जो लिपि है उनका ज्ञान प्राप्त करना होता है, उसके बाद अक्षरों को लिखना, शब्द का निर्माण करना, वाक्य रचना करना, इस प्रकार से विभिन्न जो नॉलेज है बालक को प्राप्त करनी होती है। जबकि मौखिक भाषा को यहाँ सरल माना गया है क्योंकि यह जो है बालक अनुकरण के माध्यम से ही सीख लेता है। इसमें उसे किसी प्रकार के लिखित कार्य की लिखने की आवश्यकता या उसके ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। बालक जिस परिवेश में वो रहता है वहाँ अनुकरण के माध्यम से ही इसे आसानी से सीख लेता है। तो इसलिए मौखिक भाषा जो है वो सरल होती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है मौखिक भाषा की कि जो मौखिक भाषा है ये लाइव एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लासरूम, इसके माध्यम से कक्षा का जो वातावरण है वो सजीव होता है। मौखिक भाषा से बालक की जो झिझक है, जो संकोच है वो दूर होता है और वह अपना आत्म प्रकाशन, अपनी बात को सबके समक्ष रख पाता है। जिस व्यक्ति में मौखिक भाषा का विकास हो जाता है उसमें स्वतः ही आत्मविश्वास जागृत हो जाता है और वह अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष प्रकाशित कर पाने में सक्षम होता है, योग्य होता है। तो इस प्रकार से यह है इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल एप्टीट्यूड।